नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद खान। आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान हैं। एक हैं जनाब अमानुल्लाह खान साहब, ये कांग्रेस के पूर्व राज्य सचिव रहे हैं, और दूसरे हैं हमारे टेकनाथ पाठक साहब। टेकनाथ पाठक जी कांग्रेस सेवा दल के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। आइए आज हम दोनों मेहमान से एक एक करके मिलवाते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले टेकनाथ पाठक साहब, आपसे सवाल है कि पार्टी से हटकर साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव लड़ने की नौबत पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद को आई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसी नौबत क्यों आई तो उन्होंने चुनाव लड़ा? सबसे पहले मैं शाहिद भाई आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हिंदुस्तानी मीडिया में हमें बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात की पूर्व संध्या पे आपने हमें बुलाया है। मिथिलांचल में चौरचन का पर्व है, उसके लिए मैं मिथिलांचल के तमाम लोगों को चौरचन का अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जो ईश्वर सबों को खुश रखे, प्रसन्न रहे, रोग मुक्त रहे, घर में। रही बात 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर शकील अहमद के चुनाव लड़ने का, शाहिद भाई मैं तो एक कांग्रेसी हूं, बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि डॉक्टर शकील अहमद के बिना बिहार में कांग्रेस में डॉक्टर शकील अहमद का एक अलग स्थान है, वो हर पार्टी के लोग जानते हैं। मैं तो कांग्रेसी हूं, डॉक्टर शकील अहमद की एक अलग अस्तित्व है, एक अपनी अलग ताकत है, एक अपनी अलग छवि है, एक अलग मेधा के लोग हैं डॉक्टर शकील अहमद, और उनको टिकट नहीं दिया जाना पार्टी के लिए ही नहीं, मिथिलांचल के लोगों के लिए भी छाले जैसा बराबर था। इसीलिए अगर डॉक्टर शकील अहमद चुनाव लड़े तो ये बहुत अच्छा काम किए। हम लोग निश्चित रूप से चाहते थे कि डॉक्टर शकील अहमद चुनाव लड़े, जिससे जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल ऊंचा है। एक बार की सवाल में इससे आपकी बातों से निकलती है कि क्या लग रहा है आपको कि आपको जो मुस्लिम समाज है, हिंदू में ब्राह्मण समाज है, लोग मानते हैं कि ब्राह्मण और मुसलमान का बड़ा अच्छा मेल रहता है इलेक्शन में, चुनाव में, क्या लग रहा है आपको 1,30,000 वोट जो डॉक्टर शकील अहमद को मिला, जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से बहुत ज्यादा वोट पूरे हिंदुस्तान में माना जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मण ने इनका पूरी तरह साथ दिया? अगर साथ देता तो बहुत ज्यादा होता था। एक्चुअली छला गया है इसमें। नरेंद्र मोदी के नाम पे एक डमी उम्मीदवार को खड़ा करके भगवा वस्त्र पहना करके उसको मिथिलांचल जैसे भूमि में, जहाँ भोगेंद्र झा जैसे एमपी हुए, जहाँ चतुरानंद मिश्र जैसा एमपी हुए, जिस मिथिलांचल मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में आईएएस और आईपीएस को जन्म दिया, उसके रिप्रेजेंट करने के लायक भी उम्मीदवार चाहिए, और वो योग्यता डॉक्टर शकील अहमद में ही है। हमारे कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगा गया, लोग बहक गए। आज के डेट में लोग, मधुबनी के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, जो किस जाहिल को वोट दे दिया हमने, जो मधुबनी ऐसा पढ़ा लिखा जगह को खड़ा करके, जिस बता दे आज का सांसद जो 2019 से लेकर आज तक उसने मधुबनी जिला के लिए कौन सा काम किया है बताए। डॉक्टर शकील अहमद का इतिहास बहुत पुराना है, हम लोगों को याद है, हमारे पिता बताते थे कि उनके जो पिता थे वो ब्राह्मण के लिए, हिंदुओं के लिए अलग भोजन का व्यवस्था रखते थे, अलग मेस रहता था, सबों के लिए एक सर्वधर्म संभाव की नीति होती थी डॉक्टर शकील अहमद के। डॉक्टर शकील अहमद पहचान के मोहताज नहीं है, वैसे ही वो हर कांग्रेसी के, मिथिलांचल के हर बच्चे के मन में डॉक्टर शकील अहमद के प्रति एक अलग सम्मान है। ठीक है पाठक जी, आपके पास फिर हम वापस आते हैं। अब हम हमारे दूसरे मेहमान जनाब अमानुल्लाह खान साहब हैं। अमानुल्लाह खान साहब, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत पुराने और मधुबनी के बहुत जुझारू नेता आपने, और आप सामाजिक नेता होने के अलावा आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक खिदमत में लगे रहते हैं हमेशा। आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा था, जानकारी देना चाह रहा था कि डॉक्टर शकील अहमद हमेशा बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, कभी बोला करते थे कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगा। तो डॉक्टर शकील अहमद साहब इस बात को बार बार दोहराते हैं, तो क्या जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, क्या इनकी चेयरमैन, इनकी अध्यक्ष हैं
श्रीमती सोनिया गांधी, क्या इनको इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए? क्या इनके सस्पेंशन को जल्द तोड़कर अपने पार्टी में ले लाना चाहिए? आप क्या बताएंगे? बिल्कुल आपका सवाल कामरान साहब सही है। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया के तरफ का स्वागत करता हूं कि मुझे इस तरह का मौका दिया अपनी बात रखने का। इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और बिहार प्रांत से लेकर देश के सभी नेता को इस हिंदुस्तानी मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे। ये डॉक्टर शकील अहमद का ही कौन नहीं है। इस देश में जब बंटवारा हुआ तो मुसलमानों ने ही कांग्रेस को चुना। असल तो कांग्रेस मुसलमानी है और शकील अहमद भी मुसलमानी है। जिसको जिन्नावादी या मुस्लिम लीग के तरफ जाना था वो गए यहाँ से। वो वतन परस्त लोग नहीं थे। जो ये वतन परस्त है सब कांग्रेसी मुसलमान। हमारी और आपकी नीति अभी पाठक जी का ठीक चर्चा हुआ। जो आज हमारा समीकरण था टोप और थोप का, वो समीकरण बिगड़ने के चलते ऐसे फासिस्टवादी लोग अब सत्ता में आ गए हैं जो जनता को मदारी का खेला दिखा करके गुमराह करते हैं। और शकील अहमद जैसे काम करने वाले नेता, साफ सुथरी वाले छवि वाले नेता के साथ भी दुर्व्यवहार करता है। और महागठबंधन जब से बना तब से कार्यकर्ता नेताओं की उपेक्षा हो रही है। तो इसलिए कि वो कब क्या होगा, किसका टिकट कहाँ बेच दिया जाएगा, किस चीज को कहाँ खत्म कर दिया जाएगा, यह बात सोनिया जी तक पहुंच नहीं पाती। जिसका लहता है वही फायदा उठा लेता है। मैं अभी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ आपको कि अगर डॉक्टर शकील अहमद का निलंबन वापस इस बिहार के विधानसभा चुनाव में यदि जल्द से जल्द नहीं होता है तो आप ये समझिए मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो लोग डॉक्टर शकील अहमद को तर्क करके किनारे करके बिहार विधानसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं, उनका सपना वैसे है जैसे मुंगेरी लाल का सपना। खान साहब, आप एक चीज बहुत नई बात आपने कहा और मैं भी सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। क्या कहा आपने? ठोक और ठोक। मतलब जैसे अभी तो लोग माहौल बनाते हैं माई, तो माई कहाँ है? मुसलमान यादव। उसी तरह वो जमाना था कांग्रेस का टोप और टोप का। हमको उसकी वापसी चाहिए। उसके लिए अगर भूमिका ठीक है ब्राह्मण समाज के लोग निभाएंगे, ये वक्त की बात है। लेकिन अभी जो मौजूद पर आपने बुलाया है वो है मौजूद डॉक्टर शकील अहमद। मैं अपनी आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व में काम करने वाले बिना नाम लिए ये समझ ले और गंदी पॉलिटिक्स वाले ये समझ ले कि बिहार और मिथिलांचल में अगर यह त्वरित या कार्रवाई नहीं हुई कि भाई जल्द से जल्द इनका निलंबन वापस नहीं हुआ तो अंडरग्राउंड खास तौर से माइनॉरिटी तबके में, अल्पसंख्यकों में और चाहने वाले ब्राह्मण से लेकर सभी जाति वर्ग में शकील अहमद के लिए जो प्रेम भाव है उसका तो नतीजा आपको लोकसभा में देखने को मिला है कि देश में मिलकर आज इतने वोट से हुआ है। और मधुबनी को गिरवी रख दिया गया, भेज दिया गया, सरोफ को लगा। यहाँ क्या है, कैसे फैसला लिया महागठबंधन के लोगों ने? क्या वहाँ उन लोगों को इस बात की खबर नहीं होती? तो आप बताइए, क्या आप कांग्रेस पार्टी अभी अलग लड़ेगी? लड़ना चाहिए। एक सीट भी नहीं है उसके बाद भी कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए कि अपने पैर बैठी वो कब तक खड़ी रहेगी। बैसाखी और माई बात कब तक चलेगा? ये सब कुछ नहीं चलेगा। इसको मान लिया जाए कि महागठबंधन की वजह से महागठबंधन की वजह से डॉक्टर शकील ही नहीं, कांग्रेस पार्टी बिहार में हाशिया पर है। इनको बिल्कुल अलग होना चाहिए, इनको लड़ना चाहिए। मुझे जैसे कार्यकर्ता को पूछा गया, हम मानते हैं कोरोना महामारी के इस दौर में हमको जिस तरह से संगठन मजबूत करना चाहिए हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेसियों की एक बहुत बड़ी फौज जमात है, गांव से लेकर किसान तक। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कहा करती थी कि हम में से तुम में से कोई कांग्रेसी नहीं, कांग्रेसी वो है जो खेतों में, खलिहानों में, गांव में बैठकर घास छीट रहा है, हल चला रहा है और वो लोग हमारा नाम ले रहा है, कांग्रेस का नाम ले रहा है, तो वो असली कांग्रेसी है। हम तुमको बिल्ला लगा करके कांग्रेसी हो। तो सच्चाई है कि आज भी गांव भर में लोग तैयार हैं। हम एक बार दो बार जरूर शिकस्त खाएंगे, लेकिन गिरते हैं सर सवार ही मैदान जंग में।
वो तीव्र त्याग दिए जो घुटनों पे। खान साहब, आपके इस सवाल का एक छोटा सा जवाब मैं पाठक जी से लेता हूँ। पाठक जी, आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो मधुबनी की कांग्रेस पार्टी है ये खेमा में बच चुकी है? अगर डॉक्टर शकील साहब की वापसी नहीं होती है तो मिथिलांचल या और मधुबनी में इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। निश्चित रूप से देखिए, डॉक्टर शकील अहमद की जो जब आप प्रॉपर्टीज को डालेंगे तो अभी पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं देश में। हमारे इस नेता पे एक भी, चाहे मामला कैरेक्टर का हो, चाहे मामला, इन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद सुशोभित किया है, इन्होंने क्या कहते सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पद सुशोभित किया है, आज तक एक भी करप्शन का चार्जेस हमारे माननीय नेता पे नहीं है। हमें लगता है कि जो लोग षड्यंत्र करके इनको दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक नेता भी, हमें तो लगता है शायद भाई ये बोलना ही पड़ेगा, हमको बोलना ही चाहिए कि अगर डॉक्टर शकील अहमद की कांग्रेस में वापसी होती है तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के स्वतः उम्मीदवार अगर कोई क्षमता रखता है तो उसमें डॉक्टर शकील अहमद एक नंबर 1 उम्मीदवार है। इसीलिए कुछ सारे लोग षड्यंत्र करके इनको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे युवा सम्राट राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से आग्रह करेंगे कि डॉक्टर शकील अहमद जैसे सम्मानित नेता का जल्द से जल्द वापसी हो, जिससे मधुबनी जिला, खास करके बिहार, मधुबनी जिला तो डॉक्टर शकील अहमद प्रूफ कर चुके हैं कि 1,31,000, उससे पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि इनकी निजी सामर्थ्य क्या है। पार्टी से हट करके तो कितनी बड़ी क्षति होगी इसको देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है और इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है खान साहब, आपसे आखिरी सवाल है, एक बात जानना था मुझे कि अभी बेनीपट्टी की विधायिका श्रीमती भावना झा इस पर तोड़ दिया गया, लेकिन डॉक्टर शकील अहमद साहब के बारे में कोई चर्चा नहीं। हमारी कई दिनों से बात की है, चूंकि कांग्रेसी हूँ, पूर्व सचिव भी हूँ मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और अभी वर्तमान में नगर से मैं स्टेट डेलीगेट भी हूँ। लेकिन मैंने कई अपने साथियों से बात किया है, तो लोग आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत जल्द हमका बहुत जल्द में वो देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए वाली कहावत है। तो अभी तो पूरे हर विधानसभा में हम समझते हैं आदमी अपना अपना मन और मूड बना रहा है। यदि महागठबंधन खैरो खैरियत चाहता है अपनी, तो बस हम इतना ही कहेंगे कि देर न हो। मैं अपने अध्यक्षा से यही कहना चाहेंगे, और बिहार में हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी हैं, आप लोगों किस तरह की नीति नहीं है, प्रभावकारी बात की जाए। नेता कांग्रेस में आएंगे और जाएंगे, लेकिन डॉक्टर शकील अहमद नेता नहीं है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो जमीनी स्तंभ के वो लोग हैं, उनके पुरखों की कुर्बानियां, उनके दादा बाप दादाओं की कुर्बानियां। ये वक्त का फेरा है जो ऐसे लीडर को भी गैस किया गया है, ये अफसोस का मुकाम है। हम लोग कभी कभी देख के ऐसा महसूस करते हैं कि जब ऐसे लोगों का इतना टाइम लगता है, इतना समय लगता है, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो कांग्रेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग बिहार के अंदर में, हम ये बताना चाहते हैं। कांग्रेस पिछले आदरणीय राहुल गांधी जी बीच में वहां उस समय जब आए थे गांधी मैदान पे, उन्होंने कहा कांग्रेस कभी बैक फुट पर नहीं खेलती। मुझे लगता है बैक फुट नहीं, माने बैक फुट पर खेलती है कांग्रेस। इसको खत्म करना होगा, बैक फुट छोड़िए, फ्रंट फुट पर आने की कब बात होगी। एक सीट भी नहीं हो, लेकिन पहले अपनी ताकत, अपनी कार्यकर्ता की ऊर्जा और सबको पहचानना होगा, लोगों को गले लगाना होगा। अब एक अध्यक्ष जहाँ जहाँ जिला में 10 साल से 5 साल से 6 साल से बना हुआ है, अब वो माने बस कुरकुर गाड़ी पर चढ़ रहा है, उससे मसले का हल नहीं है ना। विचारधारा को दीजिए, नए लोगों को दीजिए, चांस दीजिए, ज्वालामुखी की तरह लड़ाई लड़े। कांग्रेस के अंदर लोगों का पूरा विश्वास आज भी है कि कांग्रेस ने यूपीए फर्स्ट यूपीए 2 का जो काम देखने को मिला और आज मोदी जी का जो काम देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि देश तो आज के डेट में गिरवी रखा चुका है। ऐसी सूरत में अगर कोई इस गिरवी को फिर चुरा सकती है तो वो सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन जैसे लोग जो आइडियल है इस देश के लिए और दुनिया के लिए, जो गिरती अर्थव्यवस्था को भी बेहतर व्यवस्था बनाने में काम किया था। बोलते नहीं थे लेकिन सब कुछ करते थे। आज के प्रधानमंत्री बोलते सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, सब कुछ बिगड़ा है, बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। जय हिंद।
जय भारत, जय कांग्रेस। अमानुल्लाह खान साहब और रेखा पाठक जी, आप दोनों का हिंदुस्तानी मीडिया पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।